ऋषि कोई भी हो, मेरे प्रभाव क्षेत्र में आने का दुस्साहस क्या है इसने? इतनी निर्मल शांति का, इतने अपार आनंद और सुख का आभास हो रहा है। इस सरोवर पर आने वाले तीर्थयात्रियों को क्यों सताते हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। मैं पिशाच योनि में होने की पीड़ा सहन कर रहा हूँ। तुम अपने जीवन में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक स्थान पर निवास करते थे और एक ब्राह्मण होने के बाद भी तुम तीर्थयात्रियों को सताते थे। तुम्हारे इन्हीं पापों के कारण तुम मृत्युपरांत पिशाच बन गए। आपको तो मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात है, आप ज्ञाता हैं। तो मुझे इस कष्टप्रद पिशाच योनि से मुक्ति दिलाइए प्रभु। इसका उपाय तो तुम्हारे समक्ष है। इस सरोवर का जल तो आत्मा को निर्मल कर देता है। तुम इसमें डुबकी क्यों नहीं लगाते? तुम पिशाच हो, तुम्हें जलपान की अनुमति नहीं है। आप सर्वज्ञाता हैं, तो आपको ये ज्ञात भी नहीं कि पिशाच को जल स्पर्श करना भी वर्जित है। ये पवित्र दिव्य भस्म है। इसका लेप अपने तन पर लगा लो तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और तुम जल में भी प्रवेश कर सकोगे। ये आपका आशीर्वाद आप ही दीजिए प्रभु। तत्पश्चात महादेव के भस्म ने उस पिशाच को सरोवर के जल में उतरने में सहायता प्रदान की और इस प्रकार पिशाच के जल में डुबकी लगाते ही वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। प्रभु, आप कोई साधारण ऋषि नहीं हैं, आप तो स्वयं महादेव हैं। देव, आपने कृपा कर मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान किया, साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। अवश्य, बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, आज तक यहाँ आने वाले जीवों को मैं इसी कारणवश सताता रहा क्योंकि मैं स्वयं अप्रसन्न था। कृपया इस स्थल को ऐसी दिव्यता प्रदान कीजिए कि मेरे समान यदि कोई पिशाच इस सरोवर में स्नान करे तो उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान हो। तथास्तु, तथास्तु। आज से यह तीर्थ स्थल पिशाच मोचन के नाम से विख्यात होगा और जो भी पिशाच यहाँ स्नान करेंगे मैं विश्वनाथ मंदिर में स्थित रहकर उन्हें वहीं से आशीष दूंगा और मेरी कृपा से तुम्हारे समान उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम करूं।